कुरान पढ़ते हुए आपके सामने जब भी ये वाले लेटर्स आएंगे तो क्या आप कुरान पढ़ते रहेंगे या रुक जाएंगे? स्टॉप देयर, क्योंकि इनमें से हर लेटर का कोई ना कोई मतलब है। सबसे पहले आयात के दरमियान आने वाला एक छोटा सा मीम जो कभी इस शक्ल में आता है या फिर इस शक्ल में आता है, इसका मतलब होता है कि यू मस्ट डेफिनेटली स्टॉप हियर, आपको यहाँ रुकना ही रुकना है। और कभी कभी आपको साइड पे वक्फ लाजिम लिखा हुआ भी नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो इस आयत का मतलब चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हर सूरत रुकना है। नंबर 2, कुरान पढ़ते हुए इस वर्ड का आ जाना, इसका मतलब है नहीं, यानी आपको यहाँ पे नहीं रुकना। और अगर आपका सांस टूट जाए और आपको यहाँ पे रुकना पड़ जाए तो मेक श्योर कि यू गो बैक, वापस आयत स्टार्ट करें और फिर यहाँ से गुजरें और कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें। नंबर 3 इज जीम। कुरान पढ़ते हुए अगर जीम आ जाए तो आपको क्या करना है? इस जीम का ये मतलब है कि ये आपका कंफर्ट जोन है। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। नंबर 4 इज दिस सीन, जो कभी कभी सख्ता की तरह भी लिखा हुआ आता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही ये लिखा आएगा उससे पहले आपने छोटा सा मोमेंटरीली पॉज लेना है, लेकिन सांस को तोड़े बगैर आपने अगला वर्ड भी अदा करना है। जैसे कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, और जैसे वकील मन राको। फिर कभी कभी कुरान पढ़ते हुए आपको छोटे छोटे ये 3 डॉट्स नजर आएंगे जो हमेशा पेड़ की शक्ल में आएंगे। शुरू में एक नजर आएगा और फिर आगे भी ये नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आपने इन दोनों में से किसी एक पर रुकना है, चाहे पहले वाले पे रुके या बाद वाले में रुके, लेकिन रुकना जरूर है। नंबर 6, आपको कभी कभी कुरान पढ़ते वक्त ये सिला लिखा नजर आएगा। सिला का मतलब ये है कि ये बेहतर है कि आप यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन आप कैरी ऑन भी कर सकते हैं। और इसी के बिल्कुल मिलता जुलता किला भी आपको नजर आएगा, और इसका मतलब यह है कि बेहतर है कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं।